नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के लिए विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि आप लोग का 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर देना है। साथ में आप लोग को शाम में लाइव क्लास के साथ में आप लोग का टेस्ट लिया जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करो, ताकि वो भी उस लाइव क्लास में और लाइव टेस्ट में जुड़ सकें। चलिए यहाँ पर फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है। सजीव में अनुवांशिक गुणों का वाहक है। सजीव में अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है? तो जीन हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन के इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करती है? इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सोडियम। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो सभी जगहों पे पाए जाते हैं, मिट्टी में, जल में, वायु में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सभी में, यानी सभी जगहों पे। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं। नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो संपूर्ण प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन करण, नाइट्रोजन चक्र। ठीक है, नाइट्रोजन चक्र। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु के सतह पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग विद्युत लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत लेपन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को कहते हैं। जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऊपर दिए गए चित्र में एक ईंट को 3 विभिन्न तरह से टेबल पर रखा गया है। ईंट द्वारा टेबल पर लगाए गए दाब क्या होगा? ईंट द्वारा टेबल पर लगाया गया दाब क्या होगा? अब देखिए, यहाँ पर ए स्थिति, बी स्थिति और सी स्थिति है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए है कि ए की स्थिति में सबसे अधिक। अब इसमें सबसे ज़्यादा टेबल पे दाब लगाएगा, या बी की स्थिति में सबसे अधिक, या इसमें सबसे अधिक लगाएगा, या सी की स्थिति में सबसे अधिक, या इसके स्थिति में सबसे अधिक लगाएगा, या तीनों स्थितियों में बराबर। इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? किस स्थिति में वो दाब ज़्यादा लगाएगा? तो इस स्थिति में, क्योंकि यहाँ पर कम क्षेत्रफल मिलेगा उसको, तो इस स्थिति में टेबल के ऊपर दाब ज़्यादा लगाएगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। गलत कथन को चुनिए, जंगल में आग लगने का कारण क्या है? इसमें से गलत कथन चुनना है। ठीक है, गलत होना चाहिए। मनुष्यों की लापरवाही, वृक्षों की कटाई, सूर्य की गर्मी, या बिजली गिरना। अब जंगल में आग लगने का कारण क्या हो सकता है? तो ये भी हो सकता है मनुष्यों की लापरवाही से भी लग सकता है। वो वृक्षों की कटाई से नहीं लगेगा, वृक्ष के कटाई से जंगल में आग नहीं लगेगा। सूर्य की गर्मी से भी लग सकता है और बिजली गिरने से भी लग सकता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर 8 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उष्मायन के लिए, द्विखंडन के लिए, आराम करने के लिए, या मुकुलन के लिए। तो मुर्गी जो है अंडे पर किस लिए बैठती है? तो उष्मायन के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के पश्चात रेटिना पर बना रहता है। वस्तु के हटाए जाने के कितना देर तक रेटिना पर बना रहता है? तो आपका 1/16 सेकंड तक रेटिना पर बना रहता है। नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के पश्चात, मतलब उसके बाद रेटिना पर बना रहता है कितना देर? तो 1/16 सेकंड तक। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल है। ग्रीष्म ऋतु में कौन सी फसल लगाई जाती है? तो ग्रीष्म ऋतु में आपका जायद फसल लगाई जाती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं। ग्रहों का जो परिक्रमा करता है उस पिंड को, उस खगोलीय पिंड को हम लोग क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। ठीक है, उपग्रह कहते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, मौसम की भविष्यवाणी
दूरसंचार तथा सुदूर संवेदन में उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है? तो इसमें क्या उपयोग किया जाता है? कृत्रिम उपग्रह उपयोग किया जाता है, मतलब जो निर्मित किया गया है मानव द्वारा वो उपग्रह इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, या इस एक तरह से बोल सकते हैं आर्टिफिशियल सेटेलाइट जो हम लोग के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिएगा यहाँ पर ही 14 नंबर क्वेश्चन है कि चिकने सतहों की अपेक्षा घर्षण रुखे सतहों पर क्या होता है? कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है, या कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब घर्षण का मतलब क्या है कि एक वो गेंद है यहाँ एक या एक चक्का है और इस पे वो क्या घूमते हुए आ रहा है। घर्षण जब लगेगा तो इस चक्का को क्या करेगा? रोक देगा। ठीक, घर्षण क्या करता है? रोकने का काम करता है। ठीक है, तो चिकने सतहों की अपेक्षा जो घर्षण है रुखे सतहों पर क्या लगेगा? कम लगेगा या अधिक लगेगा? तो यहाँ पर ये आपका अधिक होता है। चिकने सतहों की अपेक्षा रुखे सतहों पर घर्षण जो होता है अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है क्या कहलाता है? पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है वो क्या कहलाता है? आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जैव नवीनीकरण कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है, हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका क्या कारण है? वन सेकंड। ठीक है, यहाँ हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका क्या कारण है? तो उस परावर्तन का कारण है, घर्षण का कारण, कंपन का कारण है, प्रकाश का। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कंपन। ठीक है, हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? कंपन। ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, विद्यालयों या भवनों के ऊपर त्रिशूल प्रकार की धातु की पट्टी लगाई जाती है, ये किस लिए लगाई जाती है आपको बताना है। सुंदरता के लिए, या विद्युत विसर्जन से बचने के लिए, या मजबूती के लिए, या प्रकाश अवशोषित करने के लिए। तो ये जो होता है ये आपका जो बिजली गिरता है उससे बचने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विद्युत विसर्जन से बचने के लिए। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है, जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ कहलाते हैं। जल को जो प्रदूषित करते हैं वो क्या कहलाते हैं? चूसक कहलाते हैं, चूरन कहलाते हैं, प्रचूसक कहलाते हैं, या प्रदूषक कहलाते हैं? तो जो जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रदूषक कहलाते हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा, वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है? वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है? ठीक है, तो इसका अस्थायी हल क्या हो जाएगा? पुनः चक्रण, मरुस्थलीकरण, जंतु संरक्षण, या पूर्ण वन रोपण। तो यह पुनः वन रोपण इसका क्या अस्थायी हल हो जाएगा। ठीक है, परमानेंट सॉल्यूशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन क्या है? वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन क्या है? पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी, या कोयला? तो सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन है? सीएनजी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन देखे जो कि आप लोग का विज्ञान का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 2025 परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस सभी को प्रैक्टिस कर लीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा कि शाम में इस चैनल पे लाइव क्लास भी होने वाला है जिसमें आप लोग को सभी सब्जेक्ट को क्वेश्चंस लिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग अपने तैयारी को और तेज़ी से कीजिए और फटाफट से जो भी सेट आ रहे हैं इस चैनल पे उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करना है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।